सेल्फ लव, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ और रिटर्न भर भर के मिलेगा। ओके कैसे? उसी सारे टेक्निक्स, सब चीज़ें अपनी जगह पे है, लेकिन सबसे पहले हम सारी दुनिया को खुश नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए कि बहुत से लोग होते हैं कि कोई एक पर्सन आके भी अगर कुछ भी नेगेटिव बोल गया या कुछ कर दिया तो हम बहुत अपसेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। सो एक तो पहली बात, अपने आप को इस ईजी गोइंग मोड में रखिए कि आप सारी दुनिया को खुश करने के लिए नहीं बने हो, आप सबसे पहले खुद को खुश करने के लिए बने हो। जो एक इंसान जिसे आप हर पल खुश रख सकते हो बिना किसी शर्त के, बिना किसी मेहनत के, वो आप खुद हो। ओके और अगर आप सबसे ज़्यादा खुश हो, आप अपनी केयर कर रहे हो, आप खुद को सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे हो, तो क्या होता है, जैसे ही आपने अपने लिए सिर्फ अपनी दुनिया बना ली कि हाँ सबसे पहले इम्पॉर्टेंट मैं हूँ, मेरे बाद कोई भी आता है, ठीक है, मेरी बाद मेरी विश है, सबसे पहले मैं ज़रूरी हूँ मेरे लिए। ओके तो कि आप अपनी वाइब्रेशंस तो रेज कर ही रहे हो, साथ में अपनी वैल्यू को आपने इतना टॉप लेवल पे रख दिया ना, और जब वैल्यू जिस इंसान की हाई हो जाती है उसके पीछे सारी एनर्जीज भागती हैं, ठीक है, उसे और ज़्यादा देने के लिए। ये तो हमारी प्रकृति का नियम है, आप जानते होंगे, जो चीज़ पहले से भरा हुआ है उसे ही भरा जाता है। तो जब आप खुद सेल्फ लव में हो, अपनी वैल्यू से, अपनी अपनी पूरी पावर से भरे हुए हो, तो फिर सोचो सारी विशेस आपके पास भाग भाग के आएंगी आपको मिलने के लिए कि मुझे पहले इनको। अगर आपने खुद को खाली किया हुआ, यू आर फीलिंग वेरी सैड कि मुझे ज़िंदगी में कुछ मिला ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता आ रहा है, पास्ट में ही झांकते रह जाओगे कि पास्ट में ऐसा हुआ मेरे साथ, वैसा हुआ मेरे साथ, तो आप सेल्फ लव कर ही नहीं रहे हो। सेल्फ लव का सबसे पहला नियम है कि अपने आप को पास्ट से आप डिटैच करो। ओके बिल्कुल डिटैच कर लो, जो बीत गया, जो हो गया वो ख़त्म हो गया, उसके बारे में सोच के आप सिर्फ खुद को दुख दे रहे हो। और अभी जब आप सेल्फ लव में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, सेल्फ लव करने जा रहे हो, तो सबसे पहला नियम तो यही है कि हमें खुद को बहुत प्रोटेक्टेड रखना है। ये जो पास्ट वाले थॉट्स हैं ना, जो बुरे थॉट्स हैं, उनसे बिल्कुल सेफ रखना है, प्रोटेक्टेड रखना, उनके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। ओके जो हो गया, जो ख़त्म हो गया, जाने दो, उसे हटाओ। ओके बस डी क्लटर करो, सबसे पहला नियम डी क्लटर। जैसे कबाड़ हम अपने घर से निकाल के बाहर फेंक देते हैं ना दिवाली में, राइट, और दिवाली में पूरा घर जगमगा उठता है, वैसे ही खुद को, अपनी ज़िंदगी को बनाना है। अपनी ज़िंदगी को रोशन करने के लिए अपनी ज़िंदगी से पास्ट टेंस वाले कबाड़, और अगर प्रेजेंट में भी कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ हैं जो आप लोगों को दुखी कर रही हैं, उसको डिक्लटर करिए, उसको निकाल करके बाहर फेंकिए, हटाइए, उससे डिटैच होइए। ओके सेकेंड थिंग, अगर कोई बहुत बड़ी विश है आप लोगों के साथ, ठीक है, तो भी आप लोग सेल्फ लव में कम हो जाते हो। क्यों? क्योंकि विश के पीछे भाग रहे हो ना, तो फिर खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना हम छोड़ देते हैं, या फिर हम दुखी होते हैं उस विश के लिए कि वो विश हमें मिल नहीं रही है। ठीक है, तो एक तो वो विश को मिलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक वैक्यूम क्रिएट करो अपने आसपास। वैक्यूम क्या होता है? एक ऐसा खालीपन, मुझे क्रॉस करके आने के लिए इस वैक्यूम को पहले भरना होगा, फिर कोई चीज़ मेरे पास आएगी। समझ रहे हो? मतलब वैक्यूम का मतलब सिंपल सा इतना है कि आप अपनी विशेस से अपने आप को डिटैच कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, आप सोच ही नहीं रहे विश के बारे में। अब एक वो एटीट्यूड ना कि अगर ये विश मुझे मिल गई, मेरी विश मुझे मिल गई, चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन हो, जॉब हो, कुछ भी हो, अगर ये विश मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो भी इट्स ओके, फाइन, आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। ओके, मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए दुखी बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। सो बस या करने वाला हूँ, मैं बिल्कुल सोचने ही नहीं वाला। तो अब क्या है, आपने अपने आसपास एक वैक्यूम क्रिएट किया। और नेचर का ये पर्सपेक्टिव है कि जहाँ पे कुछ वैक्यूम होता है ना, जहाँ पे कुछ खालीपन होता है, उसको तुरंत भरने के लिए एनर्जीज भागती हैं। ठीक है, तो खालीपन यहाँ पे रहता नहीं है, लेकिन वो खालीपन हम क्रिएट नहीं कर पाते हैं, हम सिर्फ रोते हैं। उस खालीपन को भी हम सैडनेस से भर के रखते हैं। जैसे ही आप वहाँ पे कोई से भी इमोशंस नहीं डालोगे, एक वैक्यूम क्रिएट करोगे, यूनिवर्स की जितनी पावर्स हैं वो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए आएंगे आपकी विशेस के साथ, यस, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ। और जब इस वैक्यूम को फिल होगा तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप देखोगे ऑटोमेटिकली चीज़ आपके पास आने लग गई। इसी को तो डिटैचमेंट बोलते हैं कि आप अपने विश से बिल्कुल एकदम एक बहुत दूरी बना लिया आपने,
ओके बिल्कुल गैप दे दिया आपने, बीच में बिल्कुल एक खाली गैप है जिसे आप चाहते नहीं भरना, आपने बस वो गैप क्रिएट कर दिया। फाइन, ठीक है, विश वहाँ पे पड़ी है एंड मैं यहाँ पे हूँ, मिलती है ठीक है, नहीं मिलती तो भी मैं अपने सेल्फ लव में कहीं कोई भी मैं कमी नहीं करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। ओके इसके अलावा आप लोग अपने आप को मेडिटेट हमेशा करते रहिए। ओके अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हैं तो भी 1-2 दिन के गैप में मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेडिटेशन से होगा क्या, आप लोग एक तो इंटरनल हील होते हो। रोज़ाना हम बहुत से इमोशंस, बहुत से एनर्जीज़ के कनेक्ट में आते हैं जब बाहर होते हैं, घर में होते हैं, तो हम लोगों को हीलिंग रोज़ाना चाहिए। जैसे हमें भूख लगती है रोज़, तो हमें हर पल, हर थोड़ी थोड़ी देर में हम लोगों को भूख लगती है, हम कुछ ना कुछ खाते हैं अपनी भूख को मिटाने के लिए, राइट। उसी तरह से हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। हीलिंग के लिए आपको हर 2-3 दिन में एक बार मेडिटेट ज़रूर करना है। आप किसी की मेडिटेशन की वीडियोस ले सकते हैं, मेरे पास इतनी सारी मेडिटेशन की वीडियोस हैं, यहाँ से आप कर सकते हो। कोई खुद का आप क्रिएट कर लो मेडिटेशन, वैसे कर सकते हो, मतलब किसी भी तरह से, लेकिन आप मेडिटेट ज़रूर कीजिए। कुछ मंत्रास अपने लिए ज़रूर आप लोग बोलिए। ओके ये इंटेंशन के साथ कि मेरी विश फुलफिल हो जाएगी, नहीं, आप खुद के लिए, अपने लिए कोई मंत्र, कोई सा भी। अगर आप सपोज वाइट तारा मंत्र कर रहे हो, बिकॉज वाइट तारा मंत्र हेल्थ के लिए होता है, अगर किसी बीमारी में है तो उससे निकलने के लिए होता है, तो आई वुड सजेस्ट यस वाइट तारा मंत्र आप करो। या फिर और भी बहुत सारे मंत्र हैं जो आप सिर्फ अपने लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे ओम का उच्चारण हो गया, कोई और मंत्राज हो गए, कोई भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो गया। ये सब मंत्रास जो है ये बिल्कुल ऐसे हैं कि कोई भी कभी भी कर सकते हैं, राइट। सो इन मंत्रों का उच्चारण आप लोग ज़रूर करते रहो, हमेशा एक नियम ज़रूर बनाइए। ओके और एक चीज़ और, जितने भी लोग हैं आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एक एक माला अपने लिए ज़रूर रखें। ओके कोई सा भी, आप तुलसी की माला रख लीजिए जो बहुत बहुत लाइट एंड काम होता है आई वुड से, और या फिर आप चंदन का भी रख सकते हो, या आप लोगों के अकॉर्डिंग या आपके पास जो मालाएं हैं वो ज़रूर रखिए। बिकॉज जब आप माला को यहाँ पे इस तरह, ये वाली उंगली पे जब आप ऐसे ऐसे घुमाते हो, ओके सो यहाँ पे भी हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, विच विल हेल्प यू इन मैनिफेस्टिंग योर विशेस। ठीक है, सो माला रखना, उसका जाप करना बहुत बहुत पावरफुल है। ये भी आपके आसपास एक प्रोटेक्टिव चक्र क्रिएट करेगा जो आपको सेल्फ लव में हेल्प करेगा। ओके बिकॉज जितना पॉजिटिव आप रहोगे, सेल्फ लव उतनी आसानी से होगा। उसके बाद सेल्फ लव के लिए और क्या ज़रूरी है, आप लोग प्लीज़ अपने कपड़ों पे ज़रूर ध्यान दें। जिसको हम पहनते हैं अपनी बॉडी पर, वो सारा टाइम हमारे क्लोथ्स ही हैं, राइट। तो हमें अपने क्लोथ्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कोई भी कहीं से भी थोड़ा भी डैमेज्ड, फटा हुआ, या कहीं अगर बहुत टाइट क्लोथ्स या बिल्कुल फिटिंग के नहीं है, बहुत वैसे क्लोथ्स मत पहनिए। वैसा पहनिए जो आपकी बॉडी को कंफर्ट दे, सूट करे, और साथ में यस आपके क्लोथ्स बिल्कुल साफ सुथरे, धुले हुए, फ्रेश आयरन क्लोथ्स होने चाहिए। ओके सो इस चीज़ों का ध्यान रखें। ये जो कपड़े हम पहनते हैं, ये हमारी बॉडी के ऑरा को, हमारी बॉडी के एनर्जी को, हमारी बॉडी से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं उन सबको बहुत इफेक्ट करते हैं। एंड यस कलर्स भी मैटर करते हैं, तो कलर्स का थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो आपको लगे कि ये कलर पहनने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है, तो वो कलर्स के क्लोथ आप लोग यस जितना हो सके पहनिए यही। लेकिन रोज़ाना एक ही कलर नहीं पहन सकते, तो आप कोशिश कीजिए जो कलर्स आपको ज़्यादा पसंद हैं उनको ज़्यादा पहनिए। और अपने आप को थोड़ा सा परफ्यूम, मतलब सेंटेड रखिए प्लीज़। ओके अच्छी स्मेल जिससे भी आती है उसकी तरफ हर कोई अट्रैक्ट होता है। तो अच्छी स्मेल जब हम में से आएगी, एक बॉडी ऑर्डर, तो क्या होता है, एनर्जीज भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, हमारी खुद की अट्रैक्शन पावर्स बढ़ती है, हमारी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू वेयर सम गुड स्मेल। ओके कुछ लोगों को परफ्यूम से दिक्कत होती है, तो उसके लिए आप लोग अपने आप देखिए कि क्या आप ऐसा अपनी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो जिससे कि बॉडी पे, क्लोथ्स पे, कहीं पे भी, सो दैट थोड़ी भीनी भीनी खुशबू आप में से आए। ओके समझ रहे हो आप लोग, वो बहुत ज़रूरी है।
फ्रेग्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। हर रिलीजन में हम फ्रेग्रेंस का सबको पता है कि कितनी वैल्यू होती है। जब हम पूजा करते हैं बिना फ्रेग्रेंस के ना हम इबादत करते हैं, ना हम पूजा करते हैं, ना हम वर्शिप करते हैं। हर जगह फ्रेग्रेंस, जो हल्की भीनी भीनी खुशबू आती है, उससे जो मन एक्टिवेट होता है वो बहुत बहुत मिराकुलस होता है, राइट। सो वो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटे छोटे टिप्स का ध्यान आप लोग ज़रूर रखिए। यस, एक्सरसाइज है और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद है, वो सब करिए। ओके, सो सेल्फ लव पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सेल्फ लव के लिए जितना कुछ कर सकते हैं वो सब करिए। अपने आप को ज़्यादा परेशान मत करिए अपनी अपनी विशेज़ के लिए। अपने आप को हैप्पी रखिए, छोड़ दीजिए। जब आप जैसे ही चीज़ों को अपने लेवल से, अपनी वैल्यू से कम करोगे ना, तब वो आपके पास भाग करके आएंगी। लेकिन अगर आप अपनी विश की वैल्यू अपने आप से 50 गुना ज़्यादा कर लेते हो, तभी तो वो विशेज़ आपको दुखी करने लगती हैं। ये तो हमारी प्रकृति का नियम है, राइट। सो मत करिए ऐसा। और सेल्फ लव में रहिए, खुद को वैल्यू में रखिए, खुद को हाई रखिए, पॉजिटिव रखिए। कीप लविंग योर सेल्फ। व्हेन यू विल रेज योर सेल्फ, फिर क्या होगा, आपकी सारी विशेज़, सारी एनर्जीज भागते हुए आपको आकर के फिल कर देंगे। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव।